अल्फ्रेड साइक्लोन एक ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसने ऑस्ट्रेलिया के 3 लाख से ज्यादा घरों को संकट में डाल दिया है। ये घर बाढ़ आने की वजह से आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी बंद की जा चुकी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड कोरल सी में बने हुए 20 फरवरी को एक ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड के बारे में। अल्फ्रेड साइक्लोन एक सीवियर साइक्लोन है जिसमें मैक्सिमम विंड स्पीड 215 किलोमीटर पर आवर्स की देखी गई है, लेकिन फिलहाल में यह विंड स्पीड लगभग 95 किलोमीटर पर आवर्स की चल रही है और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल हुई है, यानी कि लगभग 24 घंटे में 1 फीट के आसपास यहां पर रेनफॉल हुई है। इसकी वजह से फ्लश फ्लड आया हुआ है और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से जो सी वेव बन रही है समुद्र में, उनकी ऊंचाई में भी वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर इसकी ऊंचाई लगभग 12.3 मीटर देखी गई है। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का पिछले 50 साल का सबसे खतरनाक चक्रवात माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो चक्रवात होता है वो होता क्या है। दोस्तों, चक्रवात बेसिकली एक विंड पैटर्न होता है जिसमें वृत्ताकार मार्ग पर यानी सर्कुलर पाथ पर विंड आउटर से सेंटर की तरफ चल रही होती है, क्योंकि इसके आउटर में हाई प्रेशर होता है जबकि सेंटर पर लो प्रेशर होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हमेशा 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच में जो लैटिट्यूड है वहां पर देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ। इन चक्रवातों का प्रभाव हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन करने वाली जो विंड होती हैं वो ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवनें होती हैं। अब आइए चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हमेशा तब होता है जब महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है। याद रहे, ये चक्रवात सिर्फ और सिर्फ महासागरों पर ही बनते हैं। जब मान के चलो यहां की सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में यहां से विंड उठकर ऊपर की तरफ जाने लगेंगी, तो फिर सी सरफेस जो है यानी समुद्र की सतह जो है यहां पर लो प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा। और मान लेते कि यहां पर जो लो प्रेशर ये इस जगह पर प्रोड्यूस हुआ है, इसी लो प्रेशर को कहा जाता है चक्रवात की आंख यानी कि आई ऑफ साइक्लोन या फिर सेंटर ऑफ द साइक्लोन। अब जब बड़ी मात्रा में यहां से विंड ऊपर की तरफ उठेंगी तो ये अपने साथ वाटर वेपर को भी लेकर जाएंगी। जब ये विंड ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होने की वजह से इनका कंडेंसेशन होता है। और दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि कंडेंसेशन प्रोसेस में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बादलों का निर्माण होता है और लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा जो है वो रिलीज होती है। जब ये हवाएं बड़ी मात्रा में ऊपर जाकर एक जगह इनका एक्यूमुलेशन होता है तो इसकी वजह से यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यानी कि कपासी वर्षा मेघ का निर्माण होता है बड़ी मात्रा में, और यही कपासी वर्षा मेघ यहां पर भयंकर वर्षा कराते हैं। अब जो लेटेंट हीट यहां पर ऊपर मौजूद है, ये लेटेंट हीट नीचे की हवाओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, यानी कि एक चक्रवात की जो तीव्रता है वो हमेशा लेटेंट हीट पर ही डिपेंड करती है। अब जो लेटेंट हीट यहां पर है, इसकी वजह से कुछ हवाएं क्या होंगी, यहां पे गर्म भी हो जाएंगी और सेंटर की तरफ वो नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देती हैं, यानी कि सेंटर के चारों तरफ जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। और जब ये हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इससे फॉर्मेशन होता है आई वॉल यानी कि चक्रवात की चचू भित्ति के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं ऊपर उठी हुई जो ठंडी वायु है वो इस सेंटर के चारों तरफ ऐसे यूं नीचे की तरफ आकर के गिरेंगी और सेंटर के चारों तरफ ये आउटर रिंग का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि अब स्थिति ऐसी हो गई कि चक्रवात के केंद्र पर तो लो प्रेशर है, लेकिन उसके चारों तरफ जो आउटर रिंग है वहां पर हाई प्रेशर है, क्योंकि ऊपर से हवाएं नीचे उतरकर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में विंड सीधे सीधे इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने की कोशिश करेगी, लेकिन दोस्तों यहां पर एक फोर्स काम करता है जिसे कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। वो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, इस चक्रवात को ऐसे यूं घुमाने का काम करेगा, यानी कि अब यहां पर दो प्रक्रियाएं एक साथ चलना शुरू करेंगी। एक तो हवाएं यहां से ऐसे यूं ऊपर उठ रही हैं और साथ ही साथ ऐसे घूम भी रही हैं, यानी चक्रवात एक स्थान से फिर दूसरे स्थान की तरफ चलना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ये तट की तरफ आएगा तो जब तट से टकराएगा तो इसी को लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब तट पर आने पर लेटेंट हीट की सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे जैसे लेटेंट हीट की सप्लाई कम होती जाती है वैसे वैसे चक्रवातों का प्रभाव भी कम होता चला जाता है। दोस्तों, मैंने कहा कि लेटेंट हीट नीचे की तरफ से हवाओं को ऊपर खींचती है, तो इन हवाओं के साथ जो सागरीय जल है
वो भी ऐसे यूं ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसी को सी वेव या अपसर्ज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया में जो सी वेव है उनकी हाइट भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये चक्रवात हमेशा, मैंने बताया आपको कि महासागरीय क्षेत्र पर ही बनते हैं। इसी वजह से इनके कारण भयंकर वर्षा भी होती है। एक तो भयंकर वर्षा होती है, विंड स्पीड से चलते हैं और सी अपसर्ज होता है। इन सभी कारणों की वजह से आकस्मिक बाढ़ की स्थिति बनती है। दोस्तों, इस प्रकार के साइक्लोन को पूरे विश्व में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जब ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बनते हैं तब इनको विली विली कहा जाता है। जब ये हमारे भारत के दक्षिण यानी कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में बनते हैं तब इनको साइक्लोन कहा जाता है। जब ये जापान चाइना के आसपास वाले क्षेत्र में पैसिफिक ओशियन में बनते हैं तब इनको टाइफून कहा जाता है। फिलीपींस के पास में इनको वाइगो कहा जाता है। वहीं अटलांटिक ओशियन में यूएसए के आसपास वाले क्षेत्र में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर यही चक्रवात की कंडीशन ऐसी हो कि इनका जो सेंटर है वो एरिया कम हो और अपर एरिया ज्यादा हो तो ऐसे विंड सर्कुलेशन को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। और टॉर्नेडो सबसे ज्यादा जो आते हैं वो आते हैं यूएसए के तट पर। और ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे खतरनाक बुक्का नाम का टॉर्नेडो आया था। और टॉर्नेडो करता क्या है, समुद्र में जब टॉर्नेडो बनता है तो वहां पर जितने भी जीव जंतु होते हैं जो भी उसके एरिया में आ जाते हैं उनको अपने साथ ऐसे ही हवा में उठा ले जाता है। और इसकी वजह से जो मछलियां हैं ना वो एक स्थान से ऐसे ही ऊपर उठेंगी और कहीं दूर जाकर गिरेंगी। और जहां जाकर गिरेंगी वहां ऐसा लगेगा जैसे आसमान से मछलियां बरस रही हैं। यानी मेरा ओवरऑल बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो फिश रेनफॉल है वो कोई मिरेकल नहीं है, वो टॉर्नेडो के कारण होती है। वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा समुद्र सतह पर बनेंगे और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा होने पर बनेंगे। इनकी वजह से फ्लश फ्लड आएगा और उन्हें पूरे विश्व में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।